अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी किस तरह रिलीज़ की जाती है, ग्रेचुटी के क्या इम्प्लिकेशंस हैं, ग्रेचुटी का फार्मूला क्या है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रेचुटी क्या है। दोस्तों, ग्रेचुटी या प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। हर वो कंपनी, हर वो बिज़नेस, हर वो फैक्ट्री, हर वो इदारा जहाँ पर 10 या मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट करते हैं, उस फैक्ट्री के लिए, उस कंपनी के लिए, उस बिज़नेस के लिए एक रिटायरमेंट बेनिफिट देना ज़रूरी है। रिटायरमेंट बेनिफिट या तो प्रोविडेंट फंड होगा या ग्रेचुटी होगी। कोई भी एक बेनिफिट देना मैंडेटरी है। अगर कंपनी प्रोविडेंट फंड दे रही है तो ग्रेचुटी देना मैंडेटरी नहीं है, और अगर ग्रेचुटी दे रही है कंपनी तो प्रोविडेंट फंड देना मैंडेटरी नहीं है। और कंपनीज अगर दोनों बेनिफिट देना चाहें तो दोनों भी दे सकती हैं। प्रोविडेंट फंड के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्रोविडेंट फंड अगर सीखना चाहें तो उस वीडियो से आप सीख सकते हैं। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं ग्रेचुटी किस तरह वर्क करती है। ग्रेचुटी इस तरह वर्क करती है, हर साल आपकी सैलरी, एक ग्रॉस सैलरी एलोकेट की जाएगी और ओवर द पीरियड वो इंक्रीज़ होती रहेगी, क्योंकि ग्रेचुटी दी जाती है लास्ट ग्रॉस सैलरी पर। अब इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे ग्रेचुटी के फार्मूले में जब हम ग्रेचुटी का फार्मूला डिस्कस करेंगे। ग्रेचुटी या तो रजिस्टर्ड होगी या अनरजिस्टर्ड होगी। ग्रेचुटी अगर रजिस्टर्ड है तो एक ट्रस्ट फॉर्म की जाएगी, ट्रस्टीज़ होंगे, वो तमाम मामलात मैनेज करेंगे, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे ग्रेचुटी का, इन्वेस्ट कहाँ करनी है, उससे प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट भी होगा एम्प्लॉयज़ में। और अगर ग्रेचुटी अनरजिस्टर्ड है तो ट्रस्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। ग्रेचुटी रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स सेम रहेंगे, किस तरह रिलीज़ होगी ये सब कुछ सेम रहेगा। अब डिस्कस करते हैं ग्रेचुटी इंटाइटलमेंट। कौन से एम्प्लॉयज़ ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हैं। देखें, एक पर्टिकुलर साल की ग्रेचुटी के लिए अवेल करने के लिए आपको उस कंपनी में इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का पीरियड स्पेंड करना ज़रूरी है। अगर आप एक साल में 6 महीने से ज़्यादा जॉब करते हैं उस कंपनी में तो आप उस साल की ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने 6 मंथ से कम का पीरियड स्पेंड किया कंपनी में तो आप उस साल की ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं वो केसेस जिन केसेस में एम्प्लॉय अपनी ग्रेचुटी क्लेम करेगा। नंबर 1, रेजिग्नेशन। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब से रिज़ाइन करता है तो कंपनी उसे ग्रेचुटी देने की पाबंद है। नंबर 2, जॉब टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉयर। अगर कोई कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दे तब भी कंपनी ग्रेचुटी देने की पाबंद है। नंबर 3, डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल एयर्स ग्रेचुटी क्लेम कर सकते हैं और कंपनी उनको ग्रेचुटी देगी। नंबर 4, रिटायरमेंट। अगर किसी एम्प्लॉय की एज 60 ईयर्स हो चुकी है और वो रिटायर हो रहा है तो भी वो एम्प्लॉय अपनी ग्रेचुटी क्लेम करेगा। एक बात आपको याद रखनी है, अगर कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को डिसमिस करती है मिसकंडक्ट की वजह से तो कंपनी किसी भी किस्म की ग्रेचुटी को, किसी भी किस्म के बेनिफिट्स को देने की पाबंद नहीं है। अगर कंपनी टर्मिनेट करेगी तो ग्रेचुटी मिलेगी। अगर कंपनी मिसकंडक्ट की वजह से एम्प्लॉय को डिसमिस करेगी तो ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। अगर आप समझना चाहें कि टर्मिनेशन और मिसकंडक्ट में क्या डिफरेंस है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है इस टॉपिक पर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सीख सकते हैं। अब हम समझते हैं ग्रेचुटी का फॉर्मूला। ग्रेचुटी का फॉर्मूला ये है, लास्ट ड्रॉन ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस। जो आपकी लास्ट ग्रॉस सैलरी है, जब आपने रिज़ाइन किया उस वक्त जो आपकी सैलरी होगी, या कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया उस वक्त जो आपकी सैलरी होगी, या किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई उस वक्त जो उसकी सैलरी होगी, जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ उस वक्त जो उसकी सैलरी होगी, लास्ट सैलरी की बात हो रही है। उस लास्ट सैलरी को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस, यानी जितने साल एम्प्लॉय ने काम किया। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, कंपनी में ग्रेचुटी की पॉलिसी कब इम्प्लीमेंट हुई। लेट सपोज एक कंपनी में एक पर्सन ने 10 साल काम किया बट ग्रेचुटी इम्प्लीमेंट हुई 2 साल पहले, तो 2 साल को मल्टीप्लाई करेंगे आप। और एक पर्टिकुलर साल की ग्रेचुटी क्लेम करने के लिए आपको उस कंपनी में 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड स्पेंड करना ज़रूरी है। मैं आपको केस से समझाता हूँ। लेट सपोज एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, इन्होंने जुलाई 2018 में कंपनी ज्वाइन की, इनकी सैलरी थी 50,000 रुपीज़।
और जब इन्होंने रिज़ाइन किया अक्टूबर 2021 में, तो इनकी सैलरी थी 1,50,000 रुपये। तो इनको कितने साल की ग्रेचुटी मिलेगी? इनको मिलेगी 3 साल की ग्रेचुटी। किस तरह? जुलाई 2018 से जून 2019, ये 1 साल हो गया। जुलाई 2019 से जून 2020, 2 साल हो गए। जुलाई 2020 से जून 2021, 3 साल हो गए। बट जब फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ जुलाई 2021 से, तो इन्होंने रिज़ाइन कब किया? अक्टूबर 2021। सिर्फ 3 महीने इन्होंने इस कंपनी में काम किया फोर्थ ईयर में, तो इसलिए फोर्थ ईयर की ग्रेचुटी ये क्लेम नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी साल की ग्रेचुटी क्लेम करने के लिए आपको उस साल में 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। फोर्थ ईयर में मिस्टर ए ने सिर्फ 3 मंथ्स काम किया, 6 मंथ से ज़्यादा काम नहीं किया, इसलिए फोर्थ ईयर की ग्रेचुटी इनको नहीं मिलेगी। इनको सिर्फ 3 साल की ग्रेचुटी मिलेगी। जब इन्होंने रिज़ाइन किया उस वक्त इनकी सैलरी क्या थी? 1,50,000 रुपीज़। तो इस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये ग्रेचुटी की अमाउंट इनकी बनेगी 4,50,000 रुपये। एक और केस समझ लेते हैं। लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय है मिस्टर बी। इन्होंने ज्वाइन किया जुलाई 2018 में। इनकी ज्वाइनिंग सैलरी थी 50,000 रुपीज़ और इन्होंने रिज़ाइन किया 20 जनवरी 2022 को, और रिज़ाइन करते हुए इनकी सैलरी थी 1,50,000 रुपीज़। कंपनी ने चारों साल ग्रेचुटी की पॉलिसी इम्प्लीमेंट की और कंपनी फिस्कल ईयर को फॉलो करती है। तो मिस्टर बी को जो ग्रेचुटी मिलेगी वो है 6 लाख रुपए। मिस्टर बी को 4 साल की ग्रेचुटी मिलेगी। 4 साल किस तरह हुए? जुलाई 2018 से जून 2019, 1 ईयर कंप्लीटेड। 1 साल हो गया। जुलाई 2019 से जून 2020, 2 साल हो गए। जुलाई 2020 से जून 2021, 3 साल। जुलाई 2021 से जनवरी 2022, ये जो पीरियड है मिस्टर बी ने 6 मंथ से ज़्यादा का पीरियड कवर कर लिया, तो इसलिए फोर्थ ईयर की ग्रेचुटी के लिए मिस्टर बी एलिजिबल है। अगर मिस्टर बी ने 6 मंथ से ज़्यादा का पीरियड कवर नहीं किया होता, जैसे हमने मिस्टर ए के केस में देखा, तो इन्हें ग्रेचुटी नहीं मिलती। मिस्टर बी ने फोर्थ ईयर में 6 मंथ से ज़्यादा का पीरियड मुकम्मल किया अपनी कंपनी में, इसलिए इनको फोर्थ ईयर की ग्रेचुटी भी मिलेगी। तो किसी भी साल की, किसी भी पर्टिकुलर ईयर की ग्रेचुटी को क्लेम करने के लिए आपको उस साल में 6+ मंथ्स का टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। दोस्तों, ये थी हमारी ग्रेचुटी की वीडियो। कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।